हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास की नेस्टिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 अलग अलग सेलेक्टर्स लिए और उनकी CSS करी है। पहले में मैंने nav के अंदर UL लिया है, दूसरे के अंदर nav के अंदर LI है और तीसरे के अंदर nav के अंदर एंकर टैग है। अब इन तीनों सेलेक्टर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है nav मतलब nav टैग। अब हमें यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बार बार nav लिखना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये थी हमारी नॉर्मल CSS। अगर यही काम हम सास में करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसी को हम कहते हैं नेस्टिंग। यहाँ पर देखिए, nav एक बार हमने स्टार्ट किया और उसका एंड बिल्कुल नीचे किया और उसके अंदर यहाँ पर आ गया हमारे पास UL टैग और उसके बाद LI की हमारे पास CSS आ गई, जो हमने यहाँ पर करी थी अलग से, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर करी थी nav के अंदर एंकर टैग की CSS, तो वो देखिए यहाँ पर हमने अलग से यहाँ पर एंकर टैग की CSS लिख दी है। तो हमें बार बार nav नहीं लिखना पड़ेगा इसमें, और जब हम ये फाइल सेव करेंगे तो हमें रिटर्न में यही मिलेगा जो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो मतलब कि हम कोडिंग कम करेंगे मगर हमें रिटर्न में वही मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के अंदर एक अपना बेसिक सा लेआउट बना लिया है। ये वही लेआउट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था वेरिएबल्स के अंदर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी HTML है, ये देखिए इसकी HTML की फाइल है और यहाँ पर हमने ऊपर एक एक्सटर्नल CSS की फाइल लगाई है जिसका नाम है style.css। ये CSS की फाइल है। अब हम इसके अंदर कोई काम नहीं करेंगे, हम अपनी सास वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सास वाली फाइल, ये देखिए हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में जो वेरिएबल्स बनाए थे, अब इसी के अंदर हम नेस्टिंग का यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर नेस्टिंग की जरूरत है। ये देखिए यहाँ पर आपको टॉप बार दिख रहा है, यहाँ टॉप बार के अंदर UL आ रहा है, फिर उसके अंदर UL के अंदर LI और यहाँ पर एंकर टैग है, फिर एंकर टैग का होवर भी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जरूरत है हम नेस्टिंग को यूज करें। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस UL की जो CSS है इसको कॉपी करके जो हमारा जो मेन सेलेक्टर है टॉप बार उसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर जगह एक चीज़ कॉमन है, टॉप बार हर जगह लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया UL। अब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए UL के अंदर LI आ रहा है, पहले टॉप बार है, फिर UL, फिर उसके अंदर LI। तो इसके लिए मैं यहाँ से LI से इसकी CSS सारी कॉपी कर लेता हूँ और जो ये हमारा UL वाला करली ब्रेसेस है इसी के अंदर लास्ट में आके एक स्पेस देके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और इस वाली CSS को भी डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है टॉप बार के अंदर जो भी एंकर टैग आ रहे हैं। तो देखिए मैंने इसकी CSS को कॉपी किया और मैं यहाँ पे आऊँगा, जो हमारा यहाँ पे UL ख़त्म हो रहा है, मैं UL के अंदर भी लगा सकता हूँ मगर मैं इसे अभी बाहर ही लगा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एंकर टैग की सारी CSS डाल दी। अब मैं इस CSS को डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया एंकर के अंदर जो होवर आ रहा है, तो ये एंकर का होवर है ना कि टॉप बार का। तो मेरे को इसी को कॉपी करना है और एंकर टैग की जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर आकर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और इस वाली CSS को नीचे से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेस्टिंग के अलावा भी आप इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। अब देखिए जैसे ये एंकर के अंदर ही इसका होवर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें दोबारा से एंकर टैग लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे %% का साइन। ये देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ये होवर का इफेक्ट है ये अपनी पेरेंट जो टैग है, इसका पेरेंट टैग कौन सा है, एंकर, तो उसी का होवर टैग बना हुआ है। ये एंड का मतलब है इसमें स्पेस नहीं है, एंकर के साथ ही होवर का सूडो क्लास लगी हुई है। अब देखिए मैं फाइल को सेव किया और ये देखिए हमने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया। मैं इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसी तरह हम नीचे जाके दूसरे सिलेक्टर की भी CSS ऐसे कर लेते हैं। देखिए जैसे हेडर के अंदर H1 आ रहा है, तो यहाँ से मैंने इसकी CSS कॉपी करी, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। नीचे जाके मैं इसकी जो CSS थी पुरानी वाली उसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह मैं मेन्यू के अंदर भी कर लूँगा। ये देखिए मेन्यू आ गया हमारा, मेन्यू के अंदर UL आ रहा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके लास्ट में जाके एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसी तरह जो LI आ रहे हैं मैं इसकी CSS भी कॉपी कर लेता हूँ और UL के अंदर डालना चाहूँ वहाँ पे भी डाल सकता हूँ, अलग से भी डाल सकता हूँ। तो मैं UL के अंदर ही डाल देता हूँ इसकी CSS। ये देखिए
अब इसका मतलब होगा मेन्यू के अंदर यूएल और यूएल के अंदर जो एलआई आ रहे हैं उनकी सीएसएस। अब मैं सीएसएस को भी डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद आ गई एलआई के अंदर जो एंकर टैग आ रहे हैं, तो ये एलआई के अंदर एंकर दिए मैंने, मेन्यू के अंदर एलआई, उसके अंदर एंकर। तो मैं इसको कॉपी करके जो एलआई आ रहा हमारा टैग उसी के अंदर डालूंगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इस तरह हायरार्की बन रही है पूरी। ये पेरेंट है, मतलब कि ग्रांड पेरेंट है, फिर उसका चिल्ड्रन, फिर उसका चिल्ड्रन, फिर उसका सब चिल्ड्रन, मतलब कि एंकर टैग। अब मैं इस वाली सीएसएस को भी डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हमारा आ गया एंकर के अंदर जो होवर इफेक्ट बन रहा है, मैंने इसको कॉपी किया। अब ये एंकर का होवर इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से एंकर की जगह पे दे देता हूँ %% का साइन। ये देखिए, अब मैं नीचे गया और इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसे हो क्या रहा है कि हमारी जो सीएसएस है वो मैनेज करनी काफ़ी आसान हो जाएगी। हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा कि मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर एलआई, मेन्यू के अंदर एंकर टैग, मेन्यू के अंदर एंकर का होवर इफेक्ट। अब इसके बाद मैं जाके और भी देख लेता हूँ कहीं और की सीएसएस भी हो। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास S2 टैग आ रहा है कंटेंट के अंदर, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब ये हमारा कंटेंट के अंदर सिलेक्शन है, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर S2 के बाद, S2 के अंदर नहीं डालना मुझे, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा %% का साइन, क्योंकि ये पूरे डिव पर सिलेक्शन जहाँ पर भी होगी उसका मेन कलर, मतलब कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं इस सीएसएस को भी रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट में रहेगी हमारी साइड बार की सीएसएस, और ये देखिए साइड बार के अंदर भी एंकर आ रहा है, फिर उसका होवर। तो मैं इसकी भी सीएसएस को ऐसे ही यहाँ पर डाल देता हूँ और लास्ट में इसकी ओल्ड सीएसएस को रिमूव करके इसका होवर इफेक्ट भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ %% का साइन और लास्ट में इसको भी रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास बची फुटर की सीएसएस। अब फुटर में ऐसा कुछ नहीं है, नीचे शुरू होगी मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी में मैंने कोई भी हायरार्की नहीं बनाई हुई। तो देखिए, इस तरह मैंने यहाँ पर नेस्टिंग को यूज़ करके, मतलब कि जो सास का फीचर है मेन नेस्टिंग, उसको यूज़ करके यहाँ पे सारी सीएसएस करी है। जैसे आप नेस्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसी लेस सीएसएस में भी हम बिल्कुल ऐसी नेस्टिंग करते हैं, उसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। देखिए, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको इसकी सीएसएस ओपन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। ये देखिए, यहाँ पे टॉप बार की पहले सीएसएस यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर टॉप बार के अंदर यूएल आ रहा है, उसकी सीएसएस यहाँ पे बंद हो रही है, फिर टॉप बार के अंदर यूएल, उसके अंदर एलआई, उसकी सीएसएस, टॉप बार के अंदर एंकर और उसकी होवर की सीएसएस आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने हेडर की सीएसएस की थी, तो देखिए हेडर की सीएसएस यहाँ पे बंद हो चुकी है और इसके बाद उसके अंदर H1 की सीएसएस यहाँ से यहाँ तक आ गई। मतलब कि आप देख रहे हैं, इसने जो हमारा सास कंपाइलर है उसने कैसे सास की फाइल को कन्वर्ट करके सीएसएस की फाइल में चेंजेस कर दिए। जो एक्चुअल में हम सीएसएस करते हैं उसने बिल्कुल वैसे ही कर दिए। तो यही होती है हमारी नेस्टिंग सीएसएस। आप देख रहे हैं कि कैसे हम नेस्टिंग कर सकते हैं, पेरेंट के अंदर चाइल्ड और उसके अंदर सब चाइल्ड हम बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में सास का मैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर समझाने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं पार्सल एंड इंपोर्ट्स। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।